नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, आप सबका एपीजे क्लासेस की मोटिवेशन क्लास में स्वागत है। मैं हूं सूरज। जैसा कि आप सबको पता है, हम हर रविवार आपके लिए कुछ ज्ञान की बातें लेकर आते हैं। इससे पहले हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक गायत्री माता से संबंधित पढ़ा था, यानी गायत्री उपासना हम कैसे करें, क्यों करें और गायत्री उपासना करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, सारी कुछ बातें हमने कर ली थी। ठीक है ना। तो आज से हम नई पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं। जो इससे पहले वाली पुस्तक थी वो हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था, उसके लिए 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया था। आज से हम नई पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, नमो वेद माता नमो विश्व माता। पुस्तक का नाम है नमो वेद माता नमो विश्व माता। ठीक है। तो आप सब ये जब पुस्तक पढ़ेंगे और इस जितनी भी बातें मैं यहाँ बताऊँगा अभी, आप उन बातों पर यदि गौर करते हैं तो ऐसा लगेगा ये हमने कहाँ से ज्ञान की, यानी जो हमारे आत्मा में प्रकाश भरने का काम करेगा। एक जो ज्ञान हम ले रहे हैं, इससे हमारी आत्मा में प्रकाश आएगा और इससे हमारी आत्मा प्रसन्न होगी। तो ऐसी पुस्तकों को हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है। बस आपका काम ये है कि आप पूरा देखें, जिससे आपको हर एक बात समझ, और जहाँ न बातें जो समझ में आया करें, आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए कि ये बात हमें नहीं समझ आएगी। हम उसको पुनः बताने का या अगले वीडियो में हम उसे फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक बार पुनः मैं आप सबका, जितने भी एपीजे क्लासेस के व्यूअर्स हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आप सबका प्यार और आशीर्वाद है, आप सबकी थोड़ी सी कृपा है और माँ गायत्री की कृपा है। आप सबका इतना स्नेह है हमसे कि आप सब लाइक करते हैं और प्यार देते हैं, तो मेरा हौसला और बढ़ता है कि मैं इनके लिए यानी आपके लिए और अच्छे वीडियो लाऊं, यानी अच्छे कंटेंट लाऊं, ऐसी बातें लाऊं जिससे लोगों की आत्मा में और उनकी मन में प्रकाश और उनके भीतर साहस का उदय हो। ठीक है। तो चलिए हम लोग, जैसे कि मैंने बताया है, आज से हम नई पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नमो वेद माता नमो विश्व माता, यानी वेदों की माता, विश्व की माता माँ गायत्री हैं। तो माँ गायत्री के चरणों में हम सब अपना शीश झुकाते हुए माँ गायत्री के, यानी जो इनकी अनुकंपा है हम सब पर बनी हुई है, इनके निर्देशानुसार चलने का हम सब प्रयास करें। आइए देखिए, नमो वेद माता नमो विश्व माता, ये पुस्तक का नाम है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये पुस्तक अपने आप में बहुत ही अच्छी है, वैसे तो अच्छी तो सभी हैं, लेकिन निचोड़ जो अभी हमने गायत्री उपासना पढ़ा और भी उसको और महत्वपूर्ण बनाने वाली ये पुस्तक है। तो नमो वेद माता विश्व माता। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी बात को। देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट लोग। आइए हम लोग इस पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं, और जो बातें हम समझते हैं उसको अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए, गायत्री का एक एक अक्षर एक एक धर्मशास्त्र है, यानी गायत्री में मंत्र में जो 24 अक्षर हैं, एक एक अक्षर एक एक धर्मशास्त्र हैं। इन अक्षरों की व्याख्या स्वरूप ब्रह्मा जी ने, किसने? ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना की
तो ब्रह्मा जी ने इन अक्षरों की व्याख्या करने के लिए, यानी व्याख्या के स्वरूप ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना की और उनका अर्थ बताने के लिए ऋषियों ने अन्य धर्म ग्रंथ बनाए, केवल इनका अर्थ बताने के लिए। संसार में जितना भी ज्ञान विज्ञान है वह बीज रूप से इन 24 अक्षरों में भरा हुआ है। यानी संसार में जितना भी ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है इन 24 अक्षरों में क्या हुआ है, भरा हुआ है। ये गायत्री मंत्र के 24 अक्षर में एक एक अक्षर का अर्थ एवं रहस्य है। यानी हम एक एक अक्षर का अर्थ और रहस्य इतना व्यापक है कि उसे जानने में एक एक जीवन लगाया जाना भी कम है। यानी हम अपने एक जीवन को भी लगा दें तो वो भी कम पड़ जाएगा ये जो गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर का जो व्यापक रहस्य है। ठीक है ना। तो ये समझिए हम सब कितने भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे महामंत्र के बारे में हम सबको जानने का मौका मिल रहा है और हम सब उस मंत्र से परिचित हो रहे हैं, हम सबको उस अपने जीवन में धारण करें जिससे इसका हमें भी लाभ मिला, हम सबको मिले। तो हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, इसमें ईश्वर की कितनी बड़ी महिमा हमारे ऊपर इतने उसने कृपा किया हुआ है कि जो संसार का सबसे बड़ा मंत्र शक्तिशाली मंत्र है उस मंत्र से, यानी उस मंत्र को हमें बताने का भी अवसर प्राप्त हुआ है और आपको सुनने का भी अवसर। तो हम और आप दोनों भाग्यशाली हैं। आगे गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र, यानी गायत्री मंत्र के बड़ा इस दुनिया में ऐसा कोई मंत्र ही नहीं है। जितना बड़ा गायत्री मंत्र है उससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं। जो कार्य संसार के अन्य किसी मंत्र से हो सकता है वह कार्य गायत्री मंत्र से भी अवश्य हो सकता है। यानी जो कार्य किसी अन्य मंत्र से हो सकता है यानी उस कार्य को गायत्री मंत्र द्वारा भी किया जा सकता या हो सकता है। तो यानी यदि हम बात करें, जैसा कि हमने बताया भी था आपको, ये जो गायत्री महामंत्र है और विश्व में जितने मंत्र हैं यानी संसार में जितने भी, उनको एक तरफ रख दिया, गायत्री मंत्र को एक तरफ, तो पलड़ा जो होगा एकदम बराबर होगा। आगे गायत्री कहती है, हे मेरे पुत्रों, परमात्मा के अमर राजकुमारों, हम सब परमात्मा के अमर राजकुमार, तुम देव हो, दिव्यता वर्ण करो, अपने दृष्टिकोण को दिव्य बनाओ, शुद्ध बनाओ। जिन बाल क्रीड़ाओं में अनेकों अज्ञानग्रस्त अविवेकी उलझ रहे हैं, यानी जिन बाल क्रीड़ाओं में अनेकों अज्ञानग्रस्त, जो अज्ञानी लोग ग्रस्त अविवेकी लोग उलझे हुए हैं, उन्हीं में भी तुम मत फंस जाओ। तो हम सबको जो बाल क्रीड़ाओं में अज्ञानी और अविवेकी लोग उलझ रहे हैं उन सब में हमें उलझना नहीं है, फंसना नहीं है। अशुद्ध दृष्टि अपनाकर केवल मूर्ख या दुष्ट बना जा सकता है, यानी शुद्ध दृष्टि हम सबको अपनाना है, उलझना नहीं है। अशुद्ध दृष्टि अपनाकर केवल मूर्ख या दुष्ट बना जा सकता है। ईश्वर ने शरीर, बुद्धि और जीवन रूपी बहुमूल्य संपत्ति, यानी ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, बुद्धि दिया है और जीवन रूपी बहुमूल्य संपत्ति इसलिए दी है कि दैवी गतिविधि को अपनाकर स्वर्गीय आनंद का स्वादन किया जाए। तृष्णा, भोग, लोभ, अहंकार, मोह आदि के जंजालों में फंसकर ये बहुमूल्य शक्ति संपत्तियों का अपव्यय या दुर्व्यय करना सर्वथा क्या है, अनुचित है। लेकिन ज्यादातर आज संसार में 90% लोग इन्हीं सब बातों में फंसे हुए हैं, तृष्णा में, भोग में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, है नहीं। तो हम सबको नहीं फंसना, हम सबको विवेक के मार्ग को अपनाना है, हम सबको फंसना नहीं इसमें। ठीक है, ये जंजाल में फंसने की जरूरत नहीं। आगे साधक को अपनी साधना में गायत्री माता, यानी हम जो साधक जितने भी गायत्री साधक को गायत्री माता और गुरु पिता से अपने आत्मिक द्वितीय जन्म को, यानी हमारा नया जन्म होता है यदि हम गायत्री साधक बनते हैं तो माँ गायत्री की कृपा से हमारा नया जन्म, यानी जो पुराने संस्कार लोभ, मोह, अहंकार, भोग में हम जकड़े हुए थे उससे छुटकारा पा जाते हैं, हमारा नया दृष्टिकोण यानी कायाकल्प हो जाता है। आत्मिक द्वितीय जन्म को प्रसवित मानना चाहिए। दोनों के प्रति श्रद्धा रखने वाला साधक इस महामंत्र की साधना में सफल हो सकता है। एकांगी साधना वाला व्यक्ति ठीक प्रकार से पथ प्रदर्शन एवं प्रकाश प्राप्त न होने से अपना बहुमूल्य समय क्या करता है, निष्फल गवाता रहता है। यानी हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गायत्री शक्तिमान है पर उस शक्ति का जागरण गुरु द्वारा होता है, यानी गायत्री शक्तिमान तो है लेकिन जो इस शक्ति का जागरण होता है गुरु द्वारा होता है। निगुरा यानी जिसका गुरु ना हो, निगुरा बहुत प्रयत्न करने पर भी स्वल्प परिणाम प्राप्त करता है।
इसलिए उपासकों को उचित है कि आध्यात्मिक माता पिता के लिए, गायत्री और गुरु के लिए समुचित श्रद्धा, यानी माता पिता के लिए और गायत्री और गुरु के लिए, यानी जितने भी गायत्री साधक हैं अपने माता पिता के लिए, गुरु के लिए और माँ गायत्री के प्रति श्रद्धा रखें। ये जो पुस्तक है पंडित श्री राम शर्माचार्य, जो कि गायत्री परिवार के संस्थापक हम सबके परम पूज्य गुरुदेव हैं। गायत्री के 5 मुख है। माँ गायत्री के कितने मुख है? 5 है। 10 भुजाएं हैं। इतना ही नहीं, उनके सहस्रों कान हैं। एक कान नहीं, सहस्रों कान है, सहस्रों चरण है, सहस्रों हाथ है। वह सर्वव्यापिनी है, यानी इस पूरे लोक में व्यापी है। अंतर्यामिनी है, सर्वशक्तिशाली है, महिमामयी है। इससे संबंधित ज्ञान विज्ञान का समुद्र इतना गहरा है कि मनुष्य की बुद्धि उसे पार करने में असमर्थ ही रहती है। उसका तो आशीर्वाद ही अभीष्ट है, जो माता की कृपा पात्र है, उसी पर सब रहस्य प्रकट होते हैं। देखिए, मैं यही बात कहना चाहूँगा आप सबसे, जितने भी प्रिय अभिभावक हैं या जितने भी बच्चे देख रहे हैं हमारे एपीजे क्लासेस से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि केवल हम पढ़ाई करने से सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हमारी आत्मा में दिव्य यानी ज्ञान होना चाहिए, है नहीं? तो हम थोड़ा सा अपने लिए आधे घंटे 1 घंटे ऐसी ज्ञान की बातें भी सुने, जिससे हमारी आत्मा में प्रकाश आए, आत्मा भी प्रसन्न रहे और हम अपना जो भौतिक जीवन लक्ष्य बनाए उसको भी प्राप्त करने में बहुत ही कारगर साबित होने वाला। और केवल हम सोच रहे हैं हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए हम अपने आप को इस सभी ज्ञान से भी जोड़ें और जिससे हमारी आत्मा प्रसन्न और हम जो भी भौतिक लक्ष्य अपनाएं उनको जरूर, ये आत्मा में जो दिव्य प्रकाश आएगा वो हम उसे पूरा करने में जरूर मदद करेगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। गायत्री की उपासना करने से साधक के अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान, तत्वबोध, ऋतंभरा प्रज्ञा, सूक्ष्म दृष्टि का आविर्भाव होता है, जिससे माया का अंधकार क्या होता है? हट जाएगा। तो माँ गायत्री की जब कृपा होती है, उपासना करने से साधक के अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान, तत्व का बोध होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा यानी तीसरा नेत्र, सूक्ष्म दृष्टि का आविर्भाव होता है, जिससे माया का ज्ञान अंधकार क्या होता है? माया का अंधकार हट जाता है। वरना कभी जीवन में माया का अंधकार हटता नहीं। आगे, सच्चा भक्त क्या माँ से मांग सकता है? तो सच्चा भक्त माँ से वस्तुएं नहीं मांगता, उसका प्रेम मांगता है। अपना सर्वस्व माता को सौंप देता है, उसकी गोदी में नवजात शिशु की तरह निश्चिंत होकर विश्राम करता है। ऐसा भक्त निश्चय ही अपने को अनंत शक्ति की गोद में अनुभव करता है। उसे ही माता का सच्चा प्रेम और संरक्षण प्राप्त होता है। यानी हम सबको अगर गायत्री उपासना कर तो माँ गायत्री को हम सबको सौंप देना चाहिए। ऐसा अनुभव करना चाहिए कि हम इनकी गोदी में शिशु के रूप में निश्चित होकर विश्राम कर रहे हैं। उसे ही माता का सच्चा प्रेम और संरक्षण प्राप्त होता है। जो सर्वशक्तिमान माता की गोद में किल्लोल करता है, उसे कोई अभाव एवं कष्ट पीड़ित नहीं कर सकता। ऐसा मेरे जीवन में साक्षात अनुभव हो रहा है। आप सब हम ये देख सकते हैं, माँ गायत्री की जो बातें हम बता रहे हो साक्षात हमारे जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं। तो आज इतना बड़ा दिव्य अनुभूति मुझे हुआ है। तो इस बाकी सब ने हमें लोभ, लालच, मोह, माया सब कुछ त्याग दिया है। हमें भौतिक उन्नति की आकांक्षा और इच्छा नहीं, बस तो हमें आत्मिक प्रगति की आकांक्षा है और इच्छा है। आत्मिक प्रगति में जो आनंद है वो भौतिक उपलब्धियों में नहीं है। तो इसलिए मैंने यही मार्ग चुना है, अब मुझे इसी पर काम करना है। आप सभी सामंजस्य बनाए भौतिक उपलब्धियों और साथ में अगर आप भौतिक प्रगति करें, आत्मिक उन्नति नहीं, तो वो आपको आनंद नहीं आने वाला। तो हम कहेंगे ही तो दोनों में सामंजस्य बना के चलना है। आगे, यदि कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से गायत्री माता की पुकार करता है तो ग्राह से गज को बचाने के लिए नंगे पैर भागने वाले भगवान की तरह माता सहायता को आती है। ठीक है, जब माता का भक्त मुसीबत में पड़ता तो माँ नंगे पैरों भागी आती हमें सहायता करने के लिए। तो माँ गायत्री की असीम अनुकंपा हम सब पर बनी रहे। मैं आप सब के लिए भी माँ गायत्री से प्रार्थना करूँगा। जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी इस धरती पर लोग हैं, सब मेरे परिवार के हिस्से हैं। मैं अब वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम तो रखते हैं। ये जो सारा विश्व एक परिवार है, तो सब परिवार के सदस्य, सबका विवेक जागृत हो, सब विवेक के मार्ग को अपनाएं। हम माँ गायत्री से ये प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे पूरे जीवन भर आप सबके लिए। आगे,
मनुष्य के पास अपना बल बहुत सीमित हुआ है, उससे वह बहुत थोड़े काम कर सकता है। यानी मनुष्य के पास बल बहुत सीमित है, वह उससे थोड़े बहुत काम कर सकता है और बहुत थोड़ी सफलता पा सकता है। परंतु जब गायत्री महाशक्ति का बल उसे प्राप्त हो जाता है तो राम की सहायता से लंका को फतह करने वाले वानरों की तरह उसका साहस और बल बहुत बढ़ जाता है एवं दुस्तर कठिनाई स्वल्प प्रयत्न से ही सरल बन जाती है। उसे अनुभव होता मानो सफलता की देवी ने प्रसन्न होकर स्वयं ही मुझे गोदी में उठा लिया है और महान आपदाओं से क्या कर लिया है, बचा लिया है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई जा रही है कि मनुष्य के पास बहुत बल सीमित होता है, अगर उससे वो थोड़े ही काम कर सकता है, लेकिन जब गायत्री की थोड़ी सी कृपा होती है तो उससे महाशक्ति बल हमें प्राप्त होता है और उसकी सहायता से हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं। जैसे गांधी जी ने किया, अन्य महापुरुषों ने भी जो बड़े बड़े काम किए हैं, राम ने किया है, कृष्ण ने किया है, वो माँ गायत्री की कृपा से ही उन्होंने किया है सब बड़े काम। वरना इंसान के पास जो बल होता है सीमित होता है, उससे बहुत थोड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। आगे गायत्री के धियो शब्द का आदेश है कि हम विवेकवान बने। गायत्री के धियो शब्द का आदेश है कि हम विवेकवान बने, विवेक को अपनाएं, विवेक की कसौटी पर कसकर अपने विचार और कर्मों का क्या करें, निर्धारण करें। महान उद्धार करती गायत्री माता अपने भक्तों को डूबने नहीं देती है। यानी गायत्री माता जो उद्धार करता हम सब की माँ, वो अपने भक्तों को डूबने नहीं देती। हम सब उस नौका में सवार हो जाते हैं, कितनी भी बड़ी तो आंधी तूफान आ जाए, लेकिन माँ गायत्री हमें इस पार से उस पार करा देती है, हमारी नैया को पार लगा देती है। जो उसकी शरण में जाता है वह उसे उबारती है। उनकी शरणागति से बढ़कर और कोई ऐसी नौका नहीं है जो संसार सागर से सरलता पूर्वक तार सके। जिसने माता की भुजाओं का संबल पकड़ लिया वह पतन के गर्त में नहीं गिर सकता, वह ऊपर की ओर ही क्या होगा, उठेगा। तो देखिए कितनी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, हम सबको ऐसा ज्ञान मिल रहा है। बालक ध्रुव को नारद जी का सहज पथ प्रदर्शन मिल गया था। यानी बालक ध्रुव को नारद जी का सहज पथ प्रदर्शन मिल गया था। इसी प्रकार जिस प्रकार माता की कृपा होती है उसे भी कोई न कोई सच्चा सहायक एवं पथ प्रदर्शक सद्गुरु अनायास ही क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। मैं यही कहूँगा आप सब जरूर गायत्री उपासना करें, गायत्री साधना करें, साधक बनने का प्रयास करें। जैसे गन्ने के रस से नाना प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं, कपास से नाना प्रकार के वस्त्र बनते हैं, वैसे ही दोष दुर्गुणों के पारस्परिक परिपाक से नाना प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आती हैं। बुरा प्रारब्ध भी बुरे कर्मों से, बुरे संस्कारों से बनता है। यदि किसी को सुख शांति की अभिलाषा है तो वह तभी पूरी हो सकती है जब अपने विचार, स्वभाव, उद्देश्य और कार्यक्रम को सुधार ले। गायत्री साधना से सतोगुण की वृद्धि होने के कारण यानी जब हम गायत्री का साधना करते हैं तो सतोगुण की वृद्धि होने के कारण यह सुधार अपने आप क्या होता है, हो जाता है। आगे और अनेक प्रकार के अनिष्ट कौवे चमगादड़ों की तरह मन मंदिर में से निकल कर क्या करते हैं, भाग जाते हैं। देखिए ऐसा कोई महामंत्र नहीं, ऐसी कोई माँ नहीं जो इतना हमारे लिए कर रहेगी। तो माँ गायत्री ही ऐसा कर सकती, तो हम सब क्यों नहीं इनकी शरणागति में आए, जिससे हम अपने जीवन में दुख कष्टों से मुक्ति पा लें और माया के जंजाल से निकल जाएं। गायत्री माता का मनुष्य शरीर में जब प्रवेश होता है, यानी हमारे शरीर में जब प्रवेश होता है, वह सद्बुद्धि के रूप में होता है। साधक के विचार और स्वभाव में धीरे धीरे सतोगुण बढ़ता है और उसमें सतोगुणी प्रवृत्तियों का विकास होता है। बुरे स्वभाव के मनुष्यों की बुराइयां क्रमशः घटने लगती हैं और जो अच्छाइयां उनमें पहले कभी दिखाई नहीं पड़ती थी अब दृष्टिगोचर होने लगती। दया आ जाता, हमारे भीतर भी बहुत दया आ गया, सेवा की भावना, संयम आ जाएगा, स्फूर्ति आ जाएगा, सत्य, शौर्य, प्रेम या गुण उनमें दिन दिन बढ़ते हैं। हृदय रूपी उपवन में यह वृक्ष जमते हैं और जब वे फूल फलों से लदते हैं तो उनके कारण मनुष्य चारों ओर महकने लगता है। ठीक है, लौकिक संपत्तियों से, सांसारिक सुखों से दैवी संपत्तियां अधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो लौकिक, जो हमें चारों ओर सफलता दिखाई देती है, सांसारिक सुख दिखाई देता,
उससे कहीं अधिक दैविक संपत्तियां अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। संसार के पदार्थों से जितना सुख मिलता है उसकी अपेक्षा इन आत्मिक गुणों से अनेक गुना आनंद उपलब्ध हो सकता है। गायत्री माता अपने भक्तों को दैवी संपत्तियां प्रदान करती हैं, फलस्वरूप उसकी अंतः भूमिका देवतुल्य हो जाती है और जो सुख देवता लोग सुरपुरी में प्राप्त करते हैं वह सुख साधक को मनुष्य जीवन में अपने सद्गुणों के कारण प्राप्त होता है। जिसके पास दैवी संपदाएं हैं निश्चय ही वह संसार की समस्त संपत्तियों का स्वामी होने की अपेक्षा अधिक धनी माना जाएगा। देखिए कितनी तत्व ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं आप सबको। ये सब तत्व ज्ञान की बातें आप सबको ये कहीं सत्संग में सुनने को नहीं मिलेगा। सत्संग में तो बड़ी मुश्किल से तत्व ज्ञान की बातें बताई नहीं जाती, ऊपर ऊपर ही सतही बातें बताई जाती हैं। ठीक है, सांसारिक उन्नतियों की भांति आत्मिक उन्नति की अनेक सीढ़ियां। इस मार्ग में भी जैसे जैसे ऊपर को चढ़ते जाते हैं वैसे ही वैसे अनेक दिव्य संपदाएं उपलब्ध होती हैं। यानी जैसे हम भौतिक उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, वैसे आत्मिक उन्नति की भी अनेक सीढ़ियां हैं और इस मार्ग में हम जैसे जैसे ऊपर को चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अनेक दिव्य संपदाएं हमें उपलब्ध होती हैं। आत्मिक क्षेत्र की संपदाएं इतनी अनूठी हैं कि उनकी तुलना में संसार का बड़े से बड़ा सुख वैभव भी तुच्छ बैठता है। उस उन्नति पथ पर मनुष्य बहुधा अपने बलबूते बहुत ऊंचा नहीं चढ़ पाता। माता की सहायता से उत्कर्ष पथ की यात्रा सरल होती है। माता की कृपा सहायता प्रेरणा से साधक का उत्साह बढ़ता है जाता है और रास्ते की कठिनाइयों से डरने की बजाय उन्हें परास्त करने का साहस पैदा हो जाता है। ठीक है, माता की कृपा का वरदान जब साधक अपनी तपस्या द्वारा प्राप्त करता है तो उसे दिव्य शक्ति की ऐसी सहायता प्राप्त होती है जिसके कारण अनेकों जंजीरें कट जाती हैं। कर्म बंधन, भोग बंधन, संस्कार बंधन, स्वभाव बंधन, मोह बंधन आदि जंजीरें माता की दिव्य शक्ति से कट जाती हैं तो साधक को जीवन मुक्त दशा का ब्रह्मानंद सहज ही प्राप्त होने लगता। आजीवन कैद से छूटने वाले कैदी तथा जाल में जकड़े हुए पक्षी को छुटकारा मिलने पर जो सुख होता है उससे अनेकों गुना सुख भव बंधन से असंख्य जन्मों से जकड़े हुए प्राणी को मुक्ति पाकर उपलब्ध होता है। इस आनंद को प्राप्त करने का मार्ग गायत्री माता की शरणागति ही है। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है, हम सब माँ गायत्री की शरणागति में आए। पूर्व संचित कर्मों के कारण भला बुरा प्रारब्ध बन जाता है। यानी जो पूर्व जन्म के संचित कर्म थे उनसे भला बुरा प्रारब्ध बन जाता है। वह भुगतना ही पड़ता, सबको भुगतना पड़ता। कोई कितना ही साधु बन जाए, सत्पुरुष बन जाए, सज्जन शुभ कर्म करने वाला क्यों ना हो, पूर्व जन्मों के कर्म में भुगतना पड़ेगा। उसके पूर्वकृत कर्म प्रारब्ध रूप से जब सामने उपस्थित होंगे तो उसका परिणाम भुगतना ही होगा। वर्तमान पुण्य तप या शुभ कर्मों का प्रतिफल तो आगे चलकर उनका परिपाक होने पर ही मिलेगा। इतना होने पर भी माता की कृपा से कठिन प्रारब्धों में संशोधन हो जाता। अत्यंत दुस्तर और असह्य कष्टों की यातना हल्की होकर बड़ी सरल रीति से क्या होती है, भुगत जाती है। देखिए आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आत्मा परमात्मा का अंश है, मनुष्य ईश्वर का पुत्र है, उसमें वह सब शक्तियां और संभावनाएं मौजूद हैं जो परमेश्वर में होती हैं। यानी आत्मा परमात्मा का अंश है, मनुष्य ईश्वर का पुत्र, उसमें सब शक्तियां और संभावनाएं मौजूद हैं जो परमेश्वर में होती हैं। जब साधक गायत्री उपासना द्वारा अपने आंतरिक मल विक्षेपों को शुद्ध कर लेता है तो उसकी अंतःभूमि में दैवी शक्तियों का स्वयं में प्रादुर्भाव होता है और अनेक अलौकिक सामर्थ्य उसमें प्रकट होती हैं जो साधारण मनुष्य में नहीं देखी जाती। तो हम सब अपनी अंतःभूमि को पवित्र निर्मल बनाना, और जो सोचता है केवल कर्मकांड करने से अपनी अंतःकरण की भूमि को हम स्वच्छ नहीं बनाएंगे, निर्मल नहीं बनाएंगे, तब तक दैवी शक्तियों का प्रादुर्भाव हमारे भीतर नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
अपने अंतःकरण की भूमि को एकदम स्वच्छ और निर्मल बनाना है, जिससे आप लोग ने सुना होगा, आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान। तो पहले आंगन तो बुहारना पड़ेगा, तभी तो भगवान आएंगे। तो हम सब अपने आंगन को बुहारें, जिससे दैवी शक्तियों का प्रादुर्भाव हो। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं, बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आप सब को कैसा लगा ये पुस्तक ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये बातें हमें अच्छी लग रही हैं, और ऐसे ही ढेर सारी हमारे पास पुस्तकें हैं। चाहे तो हम पूरे जीवन आजीवन जब तक जिंदा रहेंगे आपके लिए ऐसा यानी करते रहेंगे आपके लिए, और इससे हमें भी बहुत बेहद खुशी होती है। और परोपकार में ही अपना उपकार है। ठीक है ना, तो ये काम चलता रहेगा। आप सबका आशीर्वाद और प्यार बना रहे ऐसे ही। धन्यवाद आप सबको।